पूरा मोटरसाइकिल में आग लगा दो। ये कहाँ तक आप लोग को अच्छा लग रहा है बताइए। इधर नमाज का टाइम है, नमाज पढ़ रहे हैं सब आदमी। यहाँ पे डीजे में देखिए एकदम फुल साउंड में एकदम अश्लील गाना बजाते हुए जा रहे हैं, एकदम अश्लील गाना बजाते हुए। आप लोग नुकसान कितना हो गया, हम लोग का फ्री में नुकसान कर रहे हैं। जीने की शांति पूर्वक बनाए रखें सब। ये जो हो गया सो हो गया। सब पुलिस शासन भी लगा है, शासन भी लगा है। ये उन्हीं लोग हैं, ये कुछ लड़के लोग हैं जो आए रहे यहाँ, उन्हीं ने ठेला पलटाया। हम लोगों के इतने सारा 50 से 60 हजार रुपए का नुकसान हो गया। जो कुछ बांग्लादेश में हुआ था हिंदुओं के साथ, तब अपने देश के अंदर लगातार अपने ही देश के मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था, ये कहकर कि तुम मुसलमान हो और बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो नहीं देखा क्या। ये कहकर क्या क्या कहां का तमाशा हुआ था हमने दिखाया था। अब जब नेपाल में मुसलमानों के साथ बदसलूकी हो रही है तो इस पर इतनी शांति क्यों? ये टारगेट से मुसलमान ही था क्या? आज आपको दिखाऊंगा नेपाल में वही तमाशा चल रहा है जो अलग अलग जगह आपको वैसे भी देखने को मिल जाता है। जबलपुर से एक बच्चे की गवाही देखिए, गवाही कैमरे के सामने की क्या हरकतें की गई थी, लेकिन गिरफ्तार जो लोग हुए उनमें वो लोग क्यों नहीं है जो लंपट बनकर सड़क पर घूम रहे थे, तमाशा कर रहे थे, और उनकी वजह से कैसे हालात है। वहां से बढ़कर कहानी चिकमगलूर तक पहुंचती है। एक और कहानी निकल कर आई, और तो और एक बीजेपी के नेता है, वो निकले थे कंबल बांटने। वैसे तो सर्दी जा रही है तब कंबल बांट रहे हैं, लेकिन खैर कंबल बांटने निकले, अच्छा है। लेकिन जैसे ही नाम पूछा और वो मुसलमान निकली महिला, तो कंबल वापस ले लिए। ये इनकी मानसिकता का परिणाम भी है और परिचय भी है कि ये क्या सोचते हैं क्या नहीं। और तो और एक रायबरेली के मंदिर में जो हुआ उसे जरूर आपको देखना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा ये दोस्तों ये देख लीजिए तस्वीर, और ये तस्वीर खास तौर पर मैं उन लोगों के लिए दिखा रहा हूं जो बांग्लादेश में हुआ उसके बाद तमाशा कर रहे थे। इन तस्वीरों के बाद कुछ बोल पाओगे? पूरा मोटरसाइकिल में आग लगा दो। तो ये नेपाल का रोहतक है जहां गौर वार्ड 5 है। दावा है कि हिंदुत्ववादियों की भीड़ ने 2 मस्जिदों में आग लगाई, तोड़फोड़ की, कई घरों को, मुस्लिम घरों में तोड़फोड़ की गई, डैमेज किए गए, और यही नहीं, कुरान शरीफ से बेअदबी भी की गई जो मस्जिद के अंदर रखी हुई थी। वहां पर ये तमाशे चल रहे हैं। जरा ये देखिए, ये वाला मसला था, जरा देखते चलिए। ये कहाँ तक आप लोग को अच्छा लग रहा है बताइए। ये देखिए क्या चल रहा है पर उधर मस्जिद में, देखिए अंदर दिख ही रहा है सीसीटीवी में, मस्जिद में नमाज अता की जा रही है, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, मस्जिद में एक तरफ नमाज और ठीक उसी समय ये। लेकिन ये अपने देश का नहीं, नेपाल का है। जरा देखते चलिए। इधर नमाज का टाइम है, नमाज पढ़ रहे हैं सब आदमी। यहाँ पे डीजे में देखिए एकदम फुल साउंड में एकदम अश्लील गाना बजाते हुए जा रहे हैं, एकदम अश्लील गाना बजाते। ये भीड़ जाती है। अब इसमें नेपाल वही ये दूसरी जगह का बताया गया, सबगादा इलाका है। तरावी की नमाज अता की जा रही थी, तभी हिंदूवादी जो हिंदू सम्राट सेना है कोई, वो जाती है। एक वुमेन, एक महिला उसमें डांस करती हुई नजर आ रही है, आपको दिख रहा होगा, ऑटो के पीछे लटकी हुई है और वो डांस कर रही। किस तरीके से ऑप्शंस, दावा किया गया ऑप्शन सॉन्ग्स थे वहाँ पर जो बजाए गए थे, और ये ऐसे वक्त में जब इनको पता था कि नमाज अता की जा रही है मस्जिद के अंदर, तब। और उसके बाद तोड़फोड़ के बाद क्या हालात पैदा किए गए वहाँ पर, जरा इन तस्वीरों को भी देखिए। ये देखिए मस्जिद के अंदर घर घुसकर तोड़फोड़ की ये तस्वीरें हैं। मुस्लिम व्यक्ति वहाँ पर बैठे हुए हैं, कुर्सियाँ टूटी हुई हैं, जो
अजान देने के लिए। वहाँ तो अजान देने की कोई मनाही ऐसे है नहीं, तो वहाँ पर लाउड स्पीकर जो है उसे लोग उतार के फेंक दिया गया। पूरी मस्जिद के जो अलग अलग जगह गेट होते हैं उसमें शीशे लगे, उसमें तोड़ फोड़ की गई, तमाम चीज़ें तोड़ी फोड़ी गई हैं। ये तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं वहाँ से। दावा है कि दूसरी वीडियो आज सुबह करीब 11 बजे रोहत जिले में एक मस्जिद में आगजनी की है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अज्ञात समूह ने कथित तौर पर मस्जिद में आग लगा दी। ये एक तस्वीर निकली। अब आइए ज़रा यहाँ सुनिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ सुनते चलिए। साहिल भाई, क्या हुआ था, क्या घटना हुई अभी? आप लोग नुकसान कितना हो गया, हम लोग का फ्री में नुकसान कर रहे हैं। जिन्हें की शांति पूर्वक बनाए रखें सब, कि जो हो गया सो हो गया। सब प्लस पुलिस शासन भी लगा है। किया है ये उन्हीं लोग हैं, ये कुछ लड़के लोग हैं जो आए रहे यहाँ, उन्हीं ने ठेला पलटाया। हम लोगों के इतने सारा 50 से 60 हजार रुपए का नुकसान हो गया। 4-5 ठेले रहे। वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के ही लोग थे और साजिश करके। अरे वीडियो दिखाएंगे ना, कौन रहा, कौन बोल रहा मुस्लिम समुदाय रहा, वीडियो दिखाएंगे हम लोग कौन रहा, कौन ठेला पलटाया है। पूरी रिकॉर्डिंग निकलेगी, पूरी कोर्ट जाएगी रिकॉर्डिंग थाने। रात में जो अब देखिए दावा क्या है, इसमें बताया गया है शिहोरा, ये मध्य प्रदेश, जहां पर जबलपुर में हुआ आरती और नमाज को लेकर हुआ था। वहां पर अब भी हालात क्या बने हुए हैं, इनका कहना है कि साहिल नाम के व्यक्ति हैं, वो क्या तो बताते हैं कि शांति बनाए नहीं रखी जा रही है, अब भी तोड़फोड़ की जा रही है। लगातार 50,000 का नुकसान इनका हो चुका है। ऐसे कई और ऐसे ही शॉपकीपर्स हैं जिनका 40,000 तक का नुकसान हो गया है। इनकी दुकानों में के साथ साथ जो रेहड़ी लगाते हैं, आपने ठेला देखा होगा है ना, उस कार्ट को पलट देना, उसमें रखा हुआ सामान फेंक देना, ये काम लगातार चल रहा है। अब ज़रा सुनिए इस बच्चे की जुबानी भी, क्या कह रहा है बच्चा। हम लोग वहाँ नमाज पढ़ रहे थे। अब वहाँ पर रोज रोज वो होती है पूजा, तो वहाँ का हर बार वॉल्यूम मद्दा रहता है, तो इस बार तेज हो गया। तो मेरे वहाँ के कोई हैं तो वो बोलने लगे कि थोड़ा मद्दा कर लो, तो उन्होंने पहले तो पत्थरबाजी चालू कर दी थी। फिर हम लोग अंदर फंसे थे, तो हम लोग के ऊपर आंसू गैस भी छोड़ा गया था। वो मेरा छोटा भाई बेहोश हो गया था और बहुत सारे पत्थर अंदर भी आ रहे थे और कांच की आवाज़ भी बहुत आ रही थी कि जैसे कोई कांच फोड़ रहा है या दरवाजे में फेंक रहा हो, और ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे गोली मार रहा हो कोई। तो आरती नमाज को मैं ये नहीं कह रहा कि ये बच्चा है, चूंकि इस आवाज़ से कैसे बच्चा पहचान पाए क्या चीज़ नहीं, लेकिन एक दहशत कैसी है, बस उस दहशत को इस बच्चे की आंखों में आप देख सकते हैं। ये दहशत तोहफे में दी गई है और ये दहशत, ये मत सोचिए उन उत्पातियों ने दी है केवल इस बच्चे को, हुकूमत ने भी दी है। ये हुकूमत जो इन्हीं लफंगों के दम पर सत्ता पर बैठकर इतराती है, सिंहासन बैठकर इतराती है, ये उनका भी एक तोहफा है इस बच्चे के लिए और इस देश के हर बच्चे के लिए। इसकी टोपी देखकर शायद आप इसे पसंद ना करें, हो सकता है ना, बहुत लोग हैं जो टोपी दाढ़ी टोपी देखकर भी मासूम बच्चों को नहीं छोड़ते, बच्चियों के बारे में गंदा बोलते हैं, सोचते हैं। कम से कम ये इस देश के हर एक बच्चे को तोहफे में दी गई है चीज़। अब आइए एक और वीडियो। ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಮನೆ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಭಾರೀ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ಈ ಕಲ್ಲು ಎಸೆದ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಲ್ಲು ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದ 3 ಹಿಂದೂ ಯುವಕರ ಕೃತ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಿಜಯಪುರ ಸಮೀಪದ ಗೌರಿ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಹರೀಶ್, ಭರತ್ ಮತ್ತು ದಿಲೀಪ್ ಅನ್ನೋ 3ರನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ 3 ಬೈಕ್ दरअसल इसमें बताया गया है कुछ दिन पहले चिकमगलूर में सांप्रदायिक प्रदर्शन हुए जहां हिंदू महिलाओं के घर पर पत्थर फेंकने के आरोप में 6 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने शुरू में 6 मुस्लिमों को गिरफ्तार किया और जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज में हिंदू संगठन से जुड़े 3 लोग हरीश, भरत और दिलीप पत्थर फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये सोचिए मामला कहाँ से उठाया गया था और क्या निकल कर आया। ऐसे ही मामले और भी निकल कर सामने आते हैं। देखिए यहाँ पर भी देखिए, ये हालात देखिए, क्योंकि करता कोई और है, भरने के नाम किसी और। देखिए त्रिशूल तोड़ा जा रहा है। त्रिशूल कौन बदतमीजी कर रहा है मंदिर में घुसकर, कौन कर रहा है पता लग जाएगा, नाम बाद में बताऊंगा। लेकिन प्रथम दृष्टिया इसको नाम दे ही दिया जाएगा, कोई अब्दुल सलमान नाम का टाइप का नाम दे दीजिए। दिहाड़ी मजदूरों की दिहाड़ी बंदी शुरू हो जाएगी, उत्पात करना शुरू कर दो, तमाशा करना शुरू कर दो, गंदगी फैलानी शुरू कर दो। लेकिन जब पूरी की पूरी जांच होती तो कौन निकलता है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मंदिर के अंदर एक शख्स ने त्रिशूल उखाड़ा, फिर उसी से शिवलिंग पर कई प्रहार किए, शिवलिंग खंडित हुआ। और ये पता है ये कौन है, इसका नाम कुलदीप यादव है। कुलदीप यादव, चलिए अब कुलदीप यादव से आगे की कहानी जरा यहाँ भी लेकर चलिए, यहाँ क्या हो रहा है।
तो लखनऊ विश्वविद्यालय स्थित में जो बना है लाल मारादारी मस्जिद को प्रशासन द्वारा अचानक सील कर दिया, जिसके बाद हिंदू और मुस्लिम दोनों छात्र आए। ऐसा दावा नरगिस बानो का है कि इसमें सिर्फ मुस्लिम छात्र नहीं थे, हिंदू छात्र भी आए और मस्जिद को खुलवाने के लिए प्रदर्शन किया। जो मस्जिद के बाहर बैरिकेड्स लगाए थे उसे छात्रों ने धक्का देकर गिरा दिया। अब जरा बीजेपी के नेता क्या जुबानी सुनिए, क्या सद्भाव है। काम कर, क्या नाम तेरा? हट एक तरफ मध्य। हाँ, आपको बुला के बैठाना चाहिए, मेरे नहीं है, बुरा माने भला मानता नहीं। जो देखो बात सुनो, जो आप लोग बैठे ना, मैंने बताया जो मोदी गाड़ी रहने वाला उसको लड़ने का हक ही नहीं है। लड़ना चाहिए, हमने कहा गाँव में बुरा लगा, किसी बुरा लगा, सही बात है। अब हमारी बात है, मान लेता आ जा ले जाओ, जाते जाते नहीं गए बनाने को। ये इनकी मानसिकता है। मुस्लिम महिलाओं का नाम पूछकर बीजेपी नेता ने कम्बल वापस लिया, कहा जो मोदी को गाली देता है उसे ये लेने का हक नहीं। ओके। राजस्थान से बीजेपी के पूर्व सांसद जौनपुरिया ने पहले महिला से धर्म पूछा और फिर मुस्लिम पता चलते ही कम्बल वापस ले लिया और ये समाज सेवा का दावा करते। समाज नहीं, एक व्यक्ति विशेष और वही सारी हरकतें जो हर बार के लिए जाने जाते हैं। और बस जाते जाते एक तस्वीर और जरा देख ली। अब इसको लेकर है कपड़े से पहचानो। पुलिस प्रशासन रेफरी बनकर पत्थरबाजी का खेल देख रहा है। देवेंद्र पाल सिंह कहते हैं, मैंने इसको लेकर एक और पढ़ा था कहीं कि अगर इस पर बीजेपी का झंडा इनके हाथ में नहीं होता, ये पंखुड़ी पाठक ने कहा कि अगर बीजेपी का झंडा, मैंने उनके बारे में पढ़ा था, इसमें है नहीं, अभी आपको दिखा नहीं पाऊंगा लेकिन फिलहाल, लेकिन उन्होंने कहा कि पंखुड़ी पाठक ने कि अगर इनके हाथ में बीजेपी का झंडा नहीं होता और दाढ़ी और टोपी होती, यकीन मानकर चलिए इन्हें अब तक क्या क्या न कह दिया गया होता। लेकिन चूंकि बीजेपी का झंडा है तो ऐसे माफी चाहूंगा, ऐसे देवदूतों के ऊपर प्यार बरसाया जाता है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।